माइटिस का पैथोजेनेसिस देख लेते हैं। पैथोजेनेसिस मतलब होता है कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होते हैं, मींस कि हमारे बॉडी में डायबिटीज मेलाइटिस कैसे कॉज होते हैं। ठीक है, आज हम इसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले देखते हैं टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस हमारे बॉडी में कैसे होती है। तो देखिए, टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस होने का सबसे पहले कौन सा रीजन था कि हमारी जो जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, मींस कि जेनेटिक फैक्टर की वजह से, जैसे माता पिता का अगर पेनक्रियाट डैमेज है या फिर पेनक्रियाटिक बीटा सेल डैमेज है, तो उससे जो डॉटर या फिर सन आते हैं तो उसका भी पेनक्रियाटिक और बीटा सेल डैमेज होती है, जहाँ पे इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं हो पाता। तो एक भी फैक्टर था मायने रखता है। एक कौन सा टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस होने के लिए। ठीक है, लेकिन जो आपका टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस होता है वो कुछ हद तक आपका ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से होता है। इसको ऐसे समझिए, जैसे देखिए, अगर हमारे बॉडी में कोई फॉरेन पार्टिकल चला जाता है तो हमारा इम्यून सिस्टम क्या होता है, वो एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, इम्यून सिस्टम के पास एक हमारा कौन सा आता है, लिम्फोसाइट्स होती है। ठीक है, लिम्फोसाइट्स के पास कितनी सेल रहती है? 2 सेल रहती है। एक आपकी होती है बी सेल, ठीक है, एक आपकी होती है टी सेल। ठीक है, एक बी सेल जो है वही क्या करती है, जैसे कि आपके बॉडी में क्या किया, एक वायरस एंटर किया। वायरस क्या है? फॉरेन पार्टिकल्स है। इसको वायरस को आपका इम्यून सिस्टम इंडिकेट किया। जैसे कि इसको ऐसे समझिए, जैसे आपकी बॉडी में एक फॉरेन पार्टिकल्स वायरस एंटर किया तो आपका इम्यून सिस्टम क्या करेगा, एक्टिवेट होगा। आपका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा उसको मारने के लिए। तो इम्यून सिस्टम क्या करेगा, उसको डिटेक्ट करेगा कि हमारे बॉडी का पार्ट तो नहीं है, वो बॉडी का पार्ट नहीं दिखेगा। तो इम्यून सिस्टम क्या करेगा, अपने उसको खत्म करेगा। उसको खत्म करने के लिए लिम्फोसाइट से एक्टिवेट करेगा। लिम्फोसाइट में हमारे बी सेल होती है, टी सेल होती है। तो जो आपकी बी सेल होती है वायरस के प्रति एक एंटीबॉडी बनाएगी। बी सेल वायरस के प्रति एक एंटीबॉडी बनाती है। तो ये क्या करती है, वायरस के प्रति एक एंटीबॉडी बनाती है। तो ये क्या, ऐसे ही वायरस को इसी में क्या करती है, चिपका देती है। चिपका कर या तो इसको फेगोसाइटोसिस कर जाएगी या फिर पिनोसाइटोसिस कर जाएगी, मींस कि या तो इसको खा जाएगी या तो इसको पी जाएगी। लेकिन क्या हुआ कि जब ये वायरस इस वायरस को हमारा बी सेल मारने में सक्षम रहा, मींस असमर्थ रहा, ये बी सेल हमारे वायरस को नहीं मार पाया, तब जाके एक्टिव होता है कौन, हमारा टी सेल। टी सेल देखिए, अब ये जो हमारा वायरस है वो इसको बी सेल नहीं मार पाए, लेकिन ये वायरस क्या किया, इस सेल को अफेक्ट कर दिया। मींस कि ये हमारी जो आसपास की जो सेल होती है उस पर हावी हो गया, उसको अफेक्ट कर दिया। तो आगे बीमारी बढ़ेगी। तो आगे बीमारी ना बढ़े तब हमारा आता है टी सेल। टी सेल क्या करता है, इसी सेल को ही नष्ट कर देता है। इसी सेल को ही क्या करता है, तोड़ फोड़ के इधर से उधर फेंक पवार देता है, मींस कि एकदम नष्ट कर देता है। ठीक है, तो इसकी वजह से कुछ आपके बॉडी में रेडनेस वगैरह देखने को मिलेगी, बॉडी हीट हो जाती है, सिम्टम वगैरह देखने को मिलेगी। तो ये बात की बात टॉपिक है, इसमें इन्फ्लेमेशन कॉज हो जाते हैं बॉडी में। तो ये मैं बाद में बताऊंगी। लेकिन ये जो टी सेल होती है सेल को ही मार देती है। आप देखिए, ये जो ऑटो इम्यून सिस्टम जैसे ही एक्टिवेट होता है, मींस कि हमारा इम्यून सिस्टम जैसे एक्टिवेट होता है, ठीक है, वो साइटोटॉक्सिक सेल समझ लेता है। किसको ऑटो इम्यून सिस्टम जैसे एक्टिवेट होगा वो साइटोटॉक्सिक सेल हो जाएगा, मींस कि सेल्फ रिएक्शन करने लगेगा, खुद के सेल्स को ही डैमेज करने लगेगा। जैसे कि इंसुलिन आपके ब्लड में आएगी तो ये क्या करेगा, ये सोचेगा कि इंसुलिन हमारा फॉरेन पार्टिकल्स है, तो हमारा जो लिम्फोसाइट की जो टी सेल रहती है वो इंसुलिन को ही खत्म कर देती है। जब इंसुलिन खत्म हो जाएगा, मींस कि इंसुलिन को ही डिस्ट्रैक्ट कर देती है, इंसुलिन का डिस्ट्रैक्शन कर देती है, जिसकी वजह से इंसुलिन का सिक्रीशन बॉडी में कम हो जाता है। जब बॉडी में इंसुलिन का सिक्रीशन कम होगा तो आपके बॉडी में ग्लूकोज लेवल क्या होगा, ग्लूकोज लेवल का अपटेक कम होने लगेगा, मींस कि ग्लूकोज का जो डाइजेशन मेटाबॉलिज्म था वो कम होने लगेगा, जिसकी वजह से अमाउंट ऑफ ग्लूकोज आपके ब्लड में इंक्रीज होने लगेगी। इसकी वजह से क्या होगा, अमाउंट ऑफ ग्लूकोज आपके ब्लड में इंक्रीज होने लगेंगे। तब आपको एक बीमारी देखने को मिलेगी, कौन सी, हाइपोग्लाइसीमिया देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि इसमें ग्लूकोज का जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज हो रहा है। क्यों इंक्रीज हो रहा है? क्योंकि इंसुलिन का प्रोडक्शन कम हो गया। इंसुलिन का प्रोडक्शन क्यों कम हुआ? क्योंकि जो हमारा साइटोटॉक्सिक सेल होती है, मींस की जो खुद के सेल्स को ही डैमेज करने लगती है, वो हमारे
एक्टिवेट हो जाती हैं। एक्टिवेट होने के बाद वो क्या करती हैं, हमारे इंसुलिन को फॉरेन पार्टिकल समझ लेती, मीन्स कि इंसुलिन हार्मोन जैसे सिक्रीट हुआ ब्लड में गया वो उसको फॉरेन पार्टिकल समझ के उसको खत्म कर देती हैं। इसी वजह से इंसुलिन का प्रोडक्शन क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। इंसुलिन का क्या होता है, कम होने लगता है, जिसकी वजह से आपके ब्लड में ग्लूकोज का अपटेक भी कम होने लगेगा। मीन्स कि ग्लूकोज हमारे डिफरेंट मीन्स कि हमारे सेल में इंटर नहीं कर पाएंगे। जब सेल में इंटर नहीं कर पाएंगे तो उसका अपटेक वहाँ पे कम होगा और इसकी संख्या हमारे ब्लड में बढ़ती जाएगी। जब बढ़ती जाएगी तो जब ज़्यादा अमाउंट में हो जाएगा तो हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा। मीन्स कि इसमें ग्लूकोज का लेवल आपके ब्लड में ज़्यादा हो जाता है। ये होता है टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है, टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस में हमेशा आपको इंसुलिन देना पड़ेगा। मतलब कि जिस पेशेंट को टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस हो जाता है उसको हमेशा इंसुलिन की लाइफ टाइम तक इंसुलिन की जरूरत पड़ती है। जब टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस होता है वो ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से होता है। ठीक है, ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से होता है। और दूसरा इसका जेनेटिक फैक्टर होता है। और तीसरा कौन सा होता है, इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से भी ऑटो इम्यून डिजीज आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, बात समझ में आई। आगे देखते हैं टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है, आगे का टॉपिक क्या है, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। देखिए टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस कब होता है, जब आपका रिसेप्टर डैमेज हो जाता है तब होता है। ठीक है, कब होता है, रिसेप्टर डैमेज हो जाता है तब होता है। इसमें क्या होता है, आपकी जो इंसुलिन होती है वो क्या होती है, रेजिस्टेंस हो जाएगी। आगे देखते हैं टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। देखिए टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस कब होता है, जब आपका रिसेप्टर डैमेज हो जाता है तब, या फिर रिसेप्टर अपनी तरह से पूरा फंक्शन नहीं शो कर पाता है तब होता है। इसमें आपकी जो इंसुलिन क्या होती है वो इंसुलिन क्या होती है, रेजिस्टेंस हो जाती है। मीन्स कि इंसुलिन काम करना अपना इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है। ठीक है, देखिए कैसे होता है इसको समझिए। जैसे कि क्यों होता है टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस, देखिए कुछ फैक्टर्स, जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, ओबेसिटी होती है, मोटापा होती है। ठीक है, हाइपरटेंशन होते हैं, कम एक्सरसाइज। जब आप शुगर को लेते हैं, मतलब मीठा चीज़ बहुत खाते रहते हैं, लेकिन आप उसके प्रति एक्सरसाइज नहीं करते हैं, ओबेसिटी आपकी बॉडी में मोटापा हो जाता है, उसी के आपको हाइपरटेंशन है, तब आपको देखने को मिलेगा। और कुछ जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं जिससे आपका टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस होने का चांसेस रहता है। ठीक है, इसमें आपका क्या होता है, जो आप ज़्यादा से ज़्यादा शुगर खाते हैं उस शुगर को डाइजेस्ट नहीं हो पाते हैं। मीन्स कि वो जो आपका रिसेप्टर होता है वो डैमेज हो जाता है और आप जब शुगर खाते हैं तो शुगर आपका डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, अपनी पूरी तरह से फंक्शन नहीं शो कर पाता है। इसलिए आपको ये बीमारी देखने को मिलती है। देखिए इसमें एक्सरसाइज भी मायने रखता है। एक्सरसाइज भी अगर आप करते रहें तो भी आप डायबिटीज मेलाइटस से बच सकते हैं। ठीक है, हाइपरटेंशन वाले जो पेशेंट होते हैं, जो हाइपरटेंशन पेशेंट होते हैं, उसमें भी क्या होता है, डायबिटीज मेलाइटस इंक्रीज होने के चांसेस होते हैं। क्यों होता है, देखिए इसमें जब प्रॉब्लम हो जाता है हमारे रिसेप्टर पे, कौन सा रिसेप्टर, ग्लूटाथोर रिसेप्टर। यही ग्लूटाथोर रिसेप्टर है जहाँ से हमारा इंसुलिन, इसी को हमारा इंसुलिन क्या करता है, ओपन करने का काम करता है। ओपन मीन्स एक्टिव करने का काम करता है। ठीक है, जब ए बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है और इंसुलिन का असर इस पे नहीं हो पाता है, मीन्स कि इंसुलिन इस रिसेप्टर को ओपन नहीं कर पाती है, तब आपको क्या होता है, प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ठीक है, जेनेटिक फैक्टर, ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, एक्सरसाइज, ये सब रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस के लिए। इसमें क्या होता है, आपकी जो इंसुलिन होती है वो रेजिस्टेंस हो जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से इंसुलिन अपना पूरी तरह से फंक्शन नहीं कर पाती है और इंसुलिन का अपटेक आपके सेल में नहीं हो पाता है। मीन्स कि इंसुलिन आपके सेल में नहीं जा पाएगी। भाई इंसुलिन कहाँ जा रही है आपके सेल में, ये रिसेप्टर से जा रही है, रिसेप्टर से जा रही है, ये रिसेप्टर हमारा ब्लॉक है तो इंसुलिन का अपटेक हमारे सेल में नहीं हो पाएगा। मीन्स कि इंसुलिन का अपटेक हमारे सेल में डिक्रीज हो जाएगा, हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से हमारा ग्लूकोज लेवल ब्लड में ग्लूकोज लेवल ऑटोमेटिक बढ़ता रहेगा और एक समय ऐसा आएगा कि वो हाइपरग्लाइसीमिया के रूप में हो जाएगा। मीन्स कि आपके बॉडी में हाइपरग्लाइसीमिया कॉज कर देगा। हाइपरग्लाइसीमिया क्या है, एक टाइप की डायबिटीज मेलाइटस है। कौन सी डायबिटीज मेलाइटस, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस है। ठीक है, बात समझ में आई। इसका कुछ साइन एंड सिम्टम होता है। ठीक है, आप डायबिटीज मेलाइटस को कैसे पहचान सकते हैं, देखिए डायबिटीज मेलाइटस में क्या होता है कि आप बार यूरिन का सिक्रीशन होता है। क्यों होता है, देखिए ये जो आपका ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज आपके
ब्लड में बढ़ने लगता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि ये सेल के अंदर नहीं जा पाता है, तो ग्लूकोज आपके ब्लड में बढ़ने लगता है। अब भाई सेल के अंदर भी नहीं जा रहा है, बढ़ रहा है, तो इसको यूरिन के थ्रू निकलना पड़ेगा। तो ये ग्लूकोज को निकालने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, यूरिन सिक्रीशन होता है। मीन्स कि यूरिन का आप बार बार जाते हैं यूरिन सिक्रीट करने, ठीक है। अब जब आप यूरिन सिक्रीट करते हैं तो उसमें आपका जरूरी तो नहीं है कि ग्लूकोज ही निकले। यूरिन में और बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, वाटर होते हैं, ठीक है, वाटर भी होते हैं, और आपका अमोनिया होता है, यूरिया होता है, और बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो यूरिन के थ्रू बाहर चले आते हैं, ठीक है। यूरिन के थ्रू क्या होते हैं, बाहर चले जाते हैं, जिससे आपके बॉडी में हाइड्रेशन भी, डिहाइड्रेशन भी देखने को मिलेगा। बॉडी में लॉस, बॉडी का वेट लॉस होने लगेगा। यहाँ पे लिखा है बॉडी का वेट लॉस होने लगेगा, आपको वीकनेस देखने को मिलेगी, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो साइन एंड सिम्टम की बात करें तो, और जब आपका यूरिन सिक्रीशन होगा तो आपकी एनर्जी भी बाहर निकलेगी। तो आपको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी के लिए आपको बार बार क्या होगा, भूख लगेगी, ठीक है। आपको बार बार क्या होगा, भूख लगेगी, जिसकी वजह से आप बार बार खाना खाएंगे, लेकिन खाने में सारा न्यूट्रिशन तो सेल में चला जाएगा, लेकिन ग्लूकोज वही रहेगा। फिर आपका यूरिन सिक्रीशन होगा, ग्लूकोज फिर क्या करेगा, यूरिन के बाहर निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको एनर्जी मिल ही नहीं रही। एनर्जी कौन दे रहा है, आपको ग्लूकोज दे रहा है। तो ग्लूकोज सेल के अंदर जा ही नहीं पा रहा है, तो सेल को एनर्जी की जरूरत है। जब सेल को एनर्जी की जरूरत होगी तो आपको भूख लगेगी, आप खाना खाएंगे। तो ऐसे बार बार आप खाना खाएंगे, लेकिन वहाँ का ग्लूकोज आपके सेल में नहीं जा पाएगा। और सेल एक टाइप कैसी होती है, सेल में वीकनेस हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है, न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है। तो बहुत सारी चीजें आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इंक्रीज थर्ड मतलब कि आपको भूख लगती है, जिसकी वजह से आपको पॉलीडायप्सिया हो जाएगा, ठीक है। पॉलीडायप्सिया हो सकता है, ठीक है। इंक्रीज यूरिनेशन, आपका यूरिन इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको पॉलीयूरिया की बीमारी देखने को मिलेगी। आपका वेट लॉस होने लगेगा, मीन्स तेजी से आपका वेट क्या होगा, लॉस होगा। आपके पूरे बॉडी में फटीग होने लगेगा, मीन्स आपके पूरे बॉडी में सर दर्द होने, ठीक है, पूरे बॉडी में दर्द होने लगेगा, फीवर देखने को मिलेगा, हेडेक देखने को मिलेगा। हेडेक मतलब सर दर्द होने लगेगा। बर्न विजुअल, आपके आँखी से आपके आँख से आप जो भी चीज देखेंगे वो धुंधली दिखाई देगी। ये सिम्टम होता है डायबिटीज मेलाइटिस के, ठीक है। अगर जिन किसी को ऐसे सिम्टम से जिन किसी को ऐसे सिम्टम से गुजर रहे हैं, वो डॉक्टर से एक बार जरूर कंसल्ट कराएं, ठीक है।